मी चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। यानंतर श्री राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील। मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सचक विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षितपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद। Congratulations, all the best. Yes. यानंतर श्री हसन सकीना मियालाल मुश्रीफ। मी हसन सकीना बी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीचे विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीना बी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल की मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हसन मुश्रीफ यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हसन मुश्रीफ इस समय शपथ लेते हुए नजर आए। सबसे पहले बावनकुले से शुरुआत हुई। कागल सीट पर 1999 से लगातार 6 बार वो जीते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एनसीपी के विधायक हैं हसन मुश्रीफ, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और शपथ लेते हुए आप उन्हें देख रहे हैं।
एक लंबा राजनीतिक करियर 1999 से लेकर के अब तक जीत दर्ज करते रहे। कागल सीट पर लगातार 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है और फडणवीस के मंत्रिमंडल में हसन मुश्रीफ को जगह दी गई। कैबिनेट का विस्तार महाराष्ट्र में हो रहा है। ये पहली बार है जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। और अब यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नागपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। श्री चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटिल, मी शपथ लेते हुए मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी चंद्रकांत सरस्वती बच्चू पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चंद्रकांत पाटिल को आप शपथ लेते हुए देख रहे थे। चंद्रकांत पाटिल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग पिछली बार उनके पास था। कोथरूड से चंद्रकांत पाटिल विधायक है और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। चंद्रकांत पाटिल को शपथ लेते हुए आप तस्वीर में देख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष 19 से 22 तक चंद्रकांत पाटिल रहे हैं और पिछली सरकार में उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री उनके पास रहा। उच्च तकनीकी शिक्षा उनका क्षेत्र रहा जहां उन्होंने काम किया और एक बार फिर से चंद्रकांत पाटिल को जीत दर्ज हुई है। 19 से 22 तक महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी चंद्रकांत पाटिल रहे हुए हैं और मंत्रिमंडल में चंद्रकांत पाटिल को एक बार फिर से जगह दी गई है। तो सीएम फडणवीस की ये नई टीम है जो महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। एक एक कर तमाम विधायक शपथ लेते हुए 39 संख्या है जो आज मंत्री बनाए जा रहे हैं और चंद्रकांत पाटिल एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जीत के साथ ही मंत्रिमंडल श्री का गिरीश शपथ ग्रहण समारोह। गीता दत्तात्रेय महाजन, मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गिरीश गीता दत्तात्रय महाजन ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद।
श्री गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील। तो गिरीश दत्तात्रेय महाजन को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। 4 बार मंत्री बनाए जा चुके हैं। जामनेर से विधायक हैं गिरीश दत्तात्रेय और एक बार फिर से कैबिनेट में मी गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रघुनाथ पाटिल जलगांव ग्रामीण विधानसभा से जीत कर आए और शिवसेना का एक और चेहरा जो कि यहां पर कैबिनेट में शामिल होते हुए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। जलगांव ग्रामीण सीट पर शिवसेना ने वापसी की थी रघुनाथ पाटिल के जरिए और 59,232 वोटों से यहां पर जीत मिली थी पाटिल को और अब उन्हें यहां पर कैबिनेट में शामिल किया गया। इसी के साथ जलगांव क्षेत्र को साधने की कोशिश जो कि इस पूरी कैबिनेट में की गई। रघुनाथ पाटिल के जरिए जलगांव ग्रामीण से आते हैं और यहां पर उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। उत्तर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अब वो भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा। आज शपथ ग्रहण समारोह और इसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुलाब रघुनाथ पाटिल जिन्होंने यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सीएम फडणवीस की नई टीम का शपथ ग्रहण हो रहा है और इसमें तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश एक तरीके से यहाँ पर की गई है और खास तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर कार्य हुआ उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी गणेश रामचंद्र नाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दादा भूसे ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। उनके बारे में बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर और एक बड़े मार्जिन से जीत उन्होंने हासिल की। 1,06,000 वोटों से ज़्यादा अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। मालेगांव बाहरी विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद
बंडू काका को उन्होंने शिकस्त दी और एक बड़े अंतर से जीत हासिल की और अब उन्हें भी यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम नागपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राजभवन में इस वक्त चल रहा है शपथ ग्रहण समारोह। तमाम बड़े चेहरे और शिवसेना के जो विधायक हैं वो इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और इसमें दादा भूसे एक प्रमुख नाम जबकि मालेगांव से आते हैं। बाहरी सीट से उन्होंने चुनावी मैदान में एक बार फिर से जीत हासिल की थी और अब उनको भी कैबिनेट में यहाँ पर शामिल किया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रमोद बंडू काका को हराया। कुल मिलाकर के अगर आप बड़ी बातें देखें तो एक जस्ट ये भी है कि वो चेहरे जिन्होंने एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, उनको इनाम के तौर पर इसमें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। मी संजय प्रमिला दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सग विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी संजय प्रमिला दुलीचंद राठोड ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईन किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माऊली, जय सेवालाल। संजय राठौड़ एक बार फिर से पंडितराव मुंडे कैबिनेट में शामिल होते हुए, एक लंबा अनुभव संजय राठौड़ के पास और इससे पहले भी वो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं और अब उन्होंने भी शपथ ली है। दिग्रस दारवाहा विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं। मी धनंजय रुक्मिणीबाई पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नीत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक सत्सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धनंजय रुक्मिणीबाई पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धनंजय मुंडे ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। पल्ली से जीत कर आए हैं। एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से भी उन्होंने वो जुड़े हुए थे। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे और पंकजा मुंडे के चचेरे भाई, जिन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। पार्ली सीट से एनसीपी के विधायक और इनको यहाँ पर कैबिनेट में इंडक्ट किया गया है। पल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में रहे और इन्होंने जीत हासिल की और धनंजय पंडितराव मुंडे ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। तो ये तस्वीरें लगातार टीम देवेंद्र फडणवीस की और 1,40,000 के मार्जिन से धनंजय मुंडे विजयी हुए और अब कैबिनेट में शामिल।
क्या आयु क्या आयु तो शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धनंजय मुंडे जिन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंगल प्रभात गुमान लोढ़ा ईश्वर साक्ष्य कृत्वा अहम शपथ करोमि यत विधि निमित्त भारतस्य संविधानाच्या प्रति अहम सत्यम श्रद्धा च निष्ठा च धारयिष्यामि। भारतस्य सार्वभौमत्व च ऐक्य च अहम समुन्नत धारयिष्यामि। महाराष्ट्र राज्यस्य मंत्रीरूपेण मम कृत्यानि निष्ठा च सचेतसा च संपद्यास्मि। संविधान च विधि च अनुसृत्य सर्वेषां प्रजाभ्य निर्भयं निष्पक्षता च तथा च केनपि ममत्व भाव व द्वेष वा विना न्यायपूर्ण आचरण करिष्यामि। अहम मंगल प्रभात गुमान लोढ़ा ईश्वर साक्षिण शपथ करोमि यत महाराष्ट्र राज्य से मंत्री रूपेण मम विचारार्थ आगमिष्याति व मम ज्ञाने आगच्छाति। यह विषय स विषय मंत्री रूपेण मम कर्तव्य सम्यक प्रकारेण संपादयितु आवश्यकं भवत ततः वर्जयित्वा अन्यथा कस्यापि व्यक्तिन व व्यक्तिना समक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकटयतु व ज्ञापयतु व न करिष्यामि। भारत माता की जय। मंगल श्री प्रभात उदय लोढ़ा ने स्वरूपा भी यहाँ रविंद्र पर सामंत। शपथ ग्रहण की है। 7वीं बार विधायक के तौर पर जीत करके आए हैं। मालाबार हिल से उन्होंने जीत हासिल की और कहा जाता है कि वहां पर जितने वोट पड़े 73% मी अकेले उदय स्वरूपा इन्हीं को रवींद्र पड़े। सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उदय स्वरूपा रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। उदय सामंत जिन्होंने एक बार फिर से शपथ ग्रहण की है, मंत्रिमंडल में रत्नागिरी सीट से आते हैं। 3री मर्तबा उन्होंने जीत हासिल की है और आपको ये बताते चले कि यहाँ का भी चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प हुआ था। इससे पहले भी 2 बार रत्नागिरी से जीतते हुए आए हैं उदय सामंत और अब एक बार फिर से उन्हें यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। अब उन्होंने जीत हासिल की। शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं और उनको कैबिनेट में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वो तमाम बड़े चेहरे और सबसे बड़ी बात है कि पुराने और अनुभवी चेहरों पर भरोसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में शिवसेना की तरफ से उदय सामंत को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली है कि स्थानीय श्री नेता के जय तौर कुमार, पर भी उनकी पहचान रही। नयन कुंवर, जितेंद्र सिंह रावल। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व महापुरुषांना मी अभिवादन करतो। खानदेशच्या हैराणीच्या मातीला नमन करतो। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्रसिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्रसिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून
माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशा कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. श्रीमती पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ तो मुंडे। बीजेपी के कोटे से अब चेहरे यहाँ पर शपथ ग्रहण करते हुए जय कुमार रावल 5वीं मर्तबा जीत उन्होंने हासिल की। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, शिंदखेड़ा सीट से विधायक हैं। अब पंकजा मुंडे जो कि यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पारण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. पंकजा मुंडे एक बड़ा नाम, एक चर्चित नाम, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जो कि यहाँ पर कैबिनेट में शामिल होते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद में फिलहाल एमएलसी और इसके अलावा फडणवीस कैबिनेट में भी वो मंत्री रह चुकी हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की पुत्री के तौर पर भी 2024 का लोकसभा चुनाव भी हालांकि उनको लड़वाया गया था, उस वक्त शिकस्त मिली, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर। अतुल सावे जो कि अब शपथ ग्रहण करते हुए लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत यहां पर हासिल की है और अब पंकजा मुंडे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी जो कि राज्यपाल से मिलते हुए और वहां पर अब आगे शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ता हुआ। मी अतुल लीलावती मोरेश्वर सावे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममताभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अतुल लीलावती मोरेश्वर सावे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर अशोक औरंगाबाद पूर्व से आते हैं अतुल सावे जिन्होंने यहाँ पर मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। बड़ी जीत हासिल उन्होंने की और अब अगला नाम अशोक जनाबाई रामाजी उईके
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अशोक जनाबाई रामाजी उईके ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय श्रीराम. तो अशोक उइके जिन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है, तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, और अशोक उइके जिन्होंने अब शपथ ली है, आपको ये भी जानकारी देते चले कि रालेगांव सीट से उन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस के वसंत चंदूगी को उन्होंने शिकस्त दी थी और उन्हें भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. जीत का अंतर 2812 रहा और अब उन्होंने भी यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है. ये टीम फडणवीस जो कि अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज तरीके से काम करेगी. शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको नागपुर स्थित राजभवन से दिखा रहे हैं. अशोक उइके ने मंत्री पद की शपथ यहाँ पर ग्रहण की. एक लंबा राजनीतिक अनुभव. और अब अगला चेहरा जिसको यहाँ पर मंत्रिमंडल में शंभूराज शामिल किया विजयादेवी जाएगा, शिवाजीराव देसाई. शंभूराज अगला नाम. मी शंभूराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी शंभूराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. एडवोकेट आशीष मीनल शंभूराज बाबाजी शिवाजी शेलार. राव देसाई जिन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की, सतारा जिले से आते हैं, शिवसेना के एक बड़े चेहरे हैं, पाटन से विधायक. मी ॲडव्होकेट आशिष मिनल बाबाजी शेलार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी ॲडव्होकेट आशिष मिनल बाबाजी शेलार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल
अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो वांद्रा वेस्ट से आशीष शेलार जिन्होंने यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह बनाई है और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास और कहा जाता है कि बीसीसीआई के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं, खेलों से गहरा नाता है और अब उन्हें यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आशीष शेलार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब मंत्रिमंडल का हिस्सा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की बांद्रा वेस्ट सीट से और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के आसिफ अहमद को हराया था और अब उन्हें कैबिनेट में यहाँ पर शामिल किया गया। लगातार तीसरी बार इस सीट से वो विधायक बने हैं आशीष शेलार, जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 52 साल के आशीष का खेलों से गहरा नाता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के मौजूदा कोषाध्यक्ष, इसके अलावा अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष वो निर्वाचित हुए थे और अब एक बड़ी जिम्मेदारी श्री बतौर दत्तात्रेय मंत्री निभाएंगे। गिरिजाबाई विठोबा भरणे। मी दत्तात्रय गिरिजाबाई विठोबा भरणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मा उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे काम निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निष्पक्षपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी दत्तात्रय गिरिजाबाई विठोबा भरणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे काम यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दत्तात्रेय भरणे वर्धा एनसीपी के कोटे से शपथ जिन्होंने ग्रहण की, इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। इंदापुर निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। मी आदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक आणि सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी आदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण। अदिति तटकरे एक बहुत ही चर्चित चेहरा, एनसीपी के राज्य प्रमुख सुनील तटकरे की बेटी, जो कि यहाँ पर कैबिनेट में एक बार फिर से शामिल होती हुई। श्रीवर्धन सीट से एनसीपी की विधायक और 82,798 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई और अब कैबिनेट में एक बार फिर से शामिल होते हुई 2023 से शिंदे सरकार में मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है।
2019 से 22 तक ठाकरे सरकार में राज्य मंत्री भी वो थी और अब उन्हें कैबिनेट में यहाँ पर शामिल किया गया है। आदिति सुनील तटकरे, लंबा राजनीतिक अनुभव, क्योंकि अलग अलग सरकारों में मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई। इससे पहले महिला बाल विकास मंत्रालय उन्हें मिला था और अब वो भी टीम फडणवीस का हिस्सा और अब कैबिनेट में श्री उनको शामिल शिवेंद्र किया सिंह, अरुणा राजे, अभय सिंह राजे भोसले। मी शिवेंद्रसिंह अरुणा राजे अभयसिंह राजे भोसले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे काम निष्ठापूर्वक व सतसत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी शिवेंद्रसिंह अरुणा राजे अभयसिंह राजे भोसले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ती खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। ॲडव्होकेट माणिकराव सरस्वती शिवाजी कोकाटे। सतारा से नवनिर्वाचित विधायक इस समय शपथ ग्रहण करते हुए मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह दी गई है। सतारा बहुचर्चित सीट रही महाराष्ट्र की। मी ॲडव्होकेट माणिकराव सरस्वती शिवाजीराव कोकाटे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी कधी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी ॲडव्होकेट माणिकराव सरस्वती शिवाजीराव कोकाटे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो माणिकराव कोकाटे इस समय शपथ ग्रहण करते हुए एनसीपी पार्टी से विधायक बने हैं माणिकराव और यहां पर शपथ ग्रहण करते हुए उनकी तस्वीर सीएम फडणवीस की नई टीम का शपथ ग्रहण समारोह इस समय हो रहा है। और एक लंबे समय से पॉलिटिकल करियर माणिकराव का रहा, पेशे से एडवोकेट रहे हैं और यहां पर मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह दी गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार इस समय फडणवीस का हो रहा है या महाराष्ट्र का हो रहा है और ऐसे में माणिकराव सरस्वती ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीर आपके सामने, लंबा पॉलिटिकल करियर उनका भी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में माणिकराव को भी जगह दी गई है। माणिकराव इस समय तस्वीर में आपके सामने, राज्यपाल ने गोपनीयता की शपथ दिलाई है, पद की शपथ लेते हुए। और अब कमल जय कुमार कमल गोरे भगवान राव गोरे शपथ लेते हुए नजर आएंगे।
महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और एक एक करके मंत्री पद की शपथ ली जा रही है। जय कुमार गोरे मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मी जयकुमार कमल भगवानराव गोरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक सतत विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी जयकुमार कमल भगवानराव गोरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारांत आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। श्री नरहरी जय कुमार सावित्रीबाई गोरे सीताराम शपथ लेते हुए झिरवाल। आपको नजर आए। मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह दी गई है। जय कुमार मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो टीम देवेंद्र फडणवीस की तैयार हो रही है। मी नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवाल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतत बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवाल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जोहार, जय श्रीराम। तो एनसीपी विधायक को शपथ लेते हुए आपने देखा। ये नई टीम जो स्थापित की गई है, नरहरी इस समय शपथ लेते हुए नजर आए और आदिवासी बेल्ट पर एक मजबूत पकड़ नरहरी की रही है और कैबिनेट में अब उन्हें जगह दी गई है। नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। नरहरी सीताराम झिरवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। आदिवासी बेल्ट पे उनकी पकड़ मजबूत और उसी मजबूती को आगे लेते हुए चुनावी मैदान में नरहरी उतरे थे और वहां से उन्होंने चुनाव जीता है और अब महाराष्ट्र के कैबिनेट में नरहरी को जगह दी गई है। नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागपुर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मंत्री पद की शपथ लेते हुए आप एक एक करके तमाम विधायकों को देख रहे हैं। अलग अलग फॉर्मूला है जो बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना द्वारा सेट किया गया है और ऐसे में 39 विधायक जो शपथ ले रहे हैं आज। मी संजय सुशीला वामन सावकारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझे कामे निष्ठापूर्वक व सतत बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी संजय सुशीला वामन सावकारे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे वर करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम, जय भीम. संजय सावकारे मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. कांग्रेस के डॉक्टर राजेश को उन्होंने शिकस्त दिया है और मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिल रही है. लगभग 47,500 वोटों से जीते हैं संजय सावकारे मंत्री पद की शपथ लेते हुए. तस्वीर में आप उन्हें इस समय देख रहे हैं. संजय सावकारे ने भी शपथ लिया है. ये तस्वीर आपके सामने. संजय सावकारे ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये नई टीम है सीएम फडणवीस की जो यहां बनते हुए आप देख रहे हैं. नागपुर में यह आयोजन किया गया है जहां पर दोनों डिप्टी सीएम मौजूद, नितिन गडकरी की मौजूदगी है और राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलवाते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं. संजय सावकारे इस समय आपके सामने हैं और संजय सावकारे ने मंत्री पद की शपथ ली है. तो फडणवीस की ये पूरी टीम है और ये पहला कैबिनेट विस्तार है जो किया जा रहा है. हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री पद जो है वो 2.5 साल के होंगे, लेकिन इसको लेकर की जो रणनीति बनाई गई है वो अभी उसका खुलासा नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ हो रहा है. नागपुर राजभवन से ये तस्वीर इस समय मिल रही है. मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है. मी संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून मी माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री प्रताप इंदिराबाई संजय बाबूराव शिरसाट यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. पहले शिवसेना का ये हिस्सा थे, लेकिन फिर 2022 में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल रहे संजय शिरसाट. अपने तीखे तेवर के लिए शिरसाट जाने जाते हैं. मी प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे
वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. तो प्रताप सरनाईक इस समय शपथ लेते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंत्री पद की शपथ प्रताप सरनाईक ने ली है। प्रताप सरनाईक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल का फडणवीस सरकार का यहाँ विस्तार हो रहा है और प्रताप सरनाईक को आपने तस्वीर में देखा। प्रताप सरनाईक ने मंत्री पद की शपथ ली है। पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रताप सरनाईक महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह इस समय नागपुर में चल रहा है। श्री भरत विठ्ठाबाई मारुती गोगावले, छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या पवित्र स्मृतींना वंदन करतोय. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करतो. मी भरतशेठ विठाबाई मारुती गोगावले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी भरतशेठ विठाबाई मारुती गोगावले ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझा विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. तो महाड विधानसभा क्षेत्र से इस बार विजयी रहे गोगावले। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड से विधानसभा चुनाव इस बार जीते हैं और शिंदे गुट के प्रमुख नेताओं के रूप में इनकी पहचान है। भरत गोगावले ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री पद की शपथ लेते हुए भरत गोगावले की तस्वीर आपने देखी। शिंदे गुट के नेता हैं और प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं गोगावले। लंबा राजनीतिक करियर उनकी रही है सुमन लक्ष्मण जाधव और शपथ ग्रहण किया। मी मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून
एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सतारा जिले के वाई विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले मकरंद इस समय पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। मकरंद पाटिल मंत्री पद की शपथ लेते हुए तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। अजित गुट से वो जुड़े और पहली बार 2009 में उन्होंने इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था और तब से लगातार विजयी होते रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते रहे। मकरंद पाटिल मजबूत नेताओं में से माने जाते हैं एनसीपी के, और इस विधानसभा को उन्होंने मजबूत गढ़ भी एनसीपी के लिए बनाया। मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताच्या सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांची मी निर्भयपणे व निपक्षपणे तसेच कोणाच्याही विषय ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी नितेश नीलम नारायण राणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असे ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नारायण राणे के बेटे हैं नितेश नारायण राणे और करंटवली विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के अब वो सदस्य हैं। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। मी आकाश सुनीता पांडुरंग उपाख्य भाऊसाहेब फुंडकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी आकाश सुनीता पांडुरंग उपाख्य भाऊसाहेब फुंडकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय श्रीराम।